आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.5। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रश्नावली 2.5 का पहला प्रश्न है, हमें क्या करना है इस प्रश्नावली में, निम्न रैखिक समीकरणों को हल करना है। तो रैखिक समीकरण जो हमको दिए गए हैं उन सबको हम हल करते हैं। देखिए, बराबर के बाईं तरफ और बराबर के दाईं तरफ दोनों तरफ क्या है, देखो चर जो है दोनों तरफ है, एक्स दोनों तरफ है और अचर संख्याएं भी इनके साथ हैं और ये चार के चार जो है भिन्न में है। तो हम यह एक तरीका तो ये हो सकता है कि एक्स को हम यहाँ ले आएँ एक्स की तरफ और 1/5 को वहाँ ले जाएं। तो ये है x/2। इसके आगे चिन्ह धन हुआ, धन x/3 होता है। तो ये बराबर की जब दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण x/3। बराबर के बगल में क्या बचा, अब यहाँ धन 1/4 बचा और ऋण 1/5 यहाँ से गया तो ये हो जाएगा धन 1/5। अब हमें क्या करना है, दोनों के हर क्या हैं, इधर वाली भिन्नों के भी हर असमान है, इनके भी हर असमान है। तो पहले हरों को समान करके हम इनको घटाते हैं। देखो 2 और 3 का लॉसवा होता है 6, 2 का भाग 6 में 3 बार जाता है, 3 को x से गुणा करें तो 3x आता है। 3 का भाग 6 में 2 बार गया तो ये हो गया 2 से x को गुणा करेंगे 2x हो गया बराबर। इसी प्रकार 4 और 5 का लॉसवा निकालते हैं, ये होता है 20। 4 का भाग 20 में गया 5 बार, 5 से 1 को गुणा किया 5 एकम 5, 5 चौको 4 बार भाग गया 4 एकम 4। तो ये क्या आ गया, हमारे पास आ गया 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x बचा, x/6 और 5 में 4 जोड़ा तो ये आ गया 9/20। तो x बराबर, हमें इन समीकरणों को हल करना है। हल करने का मतलब है इसमें जो चर राशि है उसका मान हमें निकालना है। हमें x का मान निकालना है तो x को अकेले छोड़ना होगा। तो ये हो गया 9/20। 6 यहाँ भाग में था, यहाँ बराबर की दूसरी तरफ गया तो ये हो गया गुणा में। तो ये हो गया, सरल कर लेते हैं। 2 का भाग जाता है, देखो 6 में 2 3 6 2.20, 9 गुणा 3 9 3 27/10 आ गया ये। तो ये हो गया x का मान 27/10। हम चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं 10 दूनी 20 और बचा 7 या 2.7 भी हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है n/2 ऋण 3n/4 धन 5n/6 बराबर 21। तो तीनों चर जो हैं n हैं आपके बराबर के बाईं तरफ हैं और यहाँ अचर संख्या। हम क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं, एक ऋण है एक धन है। देखो इसका हर है 2 4 और 6, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। आपस में तभी जुड़ेंगे या घटेंगे जब इनके हर समान होते हैं। तो 2 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो होगा आपका आएगा 12। कैसे देख सकते हैं हम, ये देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या 6 है। 6 में 2 का भाग तो जा रहा है लेकिन 4 का भाग नहीं जा रहा है। 6 का दुगना कर देते हैं, 6 दूनी 12, 12 में 2 का भाग भी जा रहा है और 4 का भाग भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है। तो इनका एलसीएम कितना हो गया 12। 2 का भाग 12 में कितने बार गया, 6 बार, 6, तो 6 से अंश को गुणा करते हैं 6n हो गया। 4 का भाग 12 में गया 3 बार, 3 से अंश को गुणा करते हैं 3 3 9n हो गया। 6 का भाग 12 में 2 बार गया, 2 से 5 को गुणा करते हैं 2 5 10n हो गया। तो ये आ गया इतना। अब 6n में से 9n को घटाएंगे, छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो ऋण संख्या आएगी। अब घटा तो 9 में से 6 को 3n हो गया धन 10n बराबर, ये भाग में था बट्टे 12, हम इसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 21 गुणा 12 हो जाएगा। अब देखो एक संख्या ऋण में एक संख्या धन में, तो घटा देते हैं। चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 10 के आगे चिन्ह धन है तो धन 7n ये बचा। इनको गुणा कर देते हैं, ये हो गया 12 एकम 12 का 2 80 लगा 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 आ गया। तो n बराबर जो मान आ गया 252 भागा 7 आ गया। 7 का भाग जाता है, इसमें नहीं जाता, देख लेते हैं। 7 3 21, 3 बार गया, 4 बच गया, 4 और 2 42 होता है, 7 से 42। तो इसको हल करने के बाद जो उत्तर आया n बराबर 36, इसका उत्तर आ गया। तीसरा प्रश्न है x धन 7 ऋण 8x/3 बराबर 17/6 ऋण 5x/2। अब हम क्या करेंगे, जैसे अभी ऊपर के सवाल में भी हमने किया, x को यहीं रहने देंगे। ऋण 8x/3 भी बराबर की बाईं ओर है, 5x/2 दाहिनी ओर है तो ऋण में है और इसको हम बाईं ओर लाएंगे तो ये हो जाएगा धन 5x/2। बराबर के बगल में क्या बचा, 17/6 बचा। ये पूरी अचर संख्या है तो धन 7 को भी यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 7 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका हर एक है। इन तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं, 1 3 और 2 का। देखो 3 के भाग में 3 दूनी 6, 6 में इन तीनों का भाग जा रहा है। 1 का भाग 6 में 6 बार गया, 6 से अंश को गुणा करेंगे 6x आ जाएगा। 3 का भाग 6 में 2 बार गया, 2 से 8 को गुणा कर दो, 2 8 16x हो गया। 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 2 3 6 3, 3 से अंश को गुणा करेंगे 3 5 15x हो गया बराबर। इन दोनों के इसके नीचे भी बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। 6 और 1 का लॉस 6 हो गया, 6 को 6 ही रहने दिया तो इसके अंश को भी 17 रहने देंगे।
1 का भाग 6 में 6 बार गया, 6 सत्ते 42 हो गया। अब देखो 6 में से 16 घटाएंगे, छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा, ऋण 10x धन 15x बट्टे 6 बराबर, अब छोटी में से बड़ी को घटाना है तो यहाँ भी ऋण में आएगी संख्या। अब घटा दो, 12 में से 7 गया 5, 3 में से 1 गया 2 बट्टे 6, दोनों के नीचे 6 है, 6 से 6 सीधे भी काट सकते हैं, नहीं तो इस 6 को यहाँ गुणा में ले जाएंगे, फिर 6 से 6 कट ही जाएगा आपका। तो ये बच जाएगा हमारे पास ऋण 10x धन 15, एक धन में एक ऋण में तो घटाते हैं, बड़े में से छोटे को, 15 में से 10 गया 5, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, बड़ी संख्या 15 है तो धन हो गया, बराबर। अगर आप सीधे नहीं काटें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 बट्टे 6 गुणा, ये भाग में था यहाँ चले गया गुणा में, 6 से 6 अब कटी गया आपका। तो x बराबर हमको मान हल निकालना है, हल का मतलब है चर का मान, तो ऋण 25 बट्टे धन 5 हो गया, धन गुणा ऋण ऋण 5 बचा 25। तो इसको हल करने के बाद जो चर की जो वैल्यू आई यानी कि 5 का जो मान आया ये आ गया x बराबर। चौथा प्रश्न है x ऋण 5 बट्टे 3 बराबर x ऋण 3 बट्टे 5। तो हम क्या करते हैं ऐसे सवाल में, देखो ये x के साथ 5 भी है, x के साथ यहाँ 3 भी है, अभी तक जो हमने सवाल किए यहाँ क्या थे, ये अलग अलग थे भिन्न में। अब इसमें हम क्या करते हैं, इनको बजे गुणन कर देते हैं, 5 इसके अंश को 5 से गुणा और इसके अंश को 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x ऋण 5 को गुणा करना है 5 से, यानी कि हम इस 5 को बराबर के इस तरफ लेंगे तो ये अंश के साथ गुणा हो गया, और इसके हर को इस तरफ लेंगे तो ये यहाँ जाके गुणा हो गया। अब 5 से क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है, 5 गुणा x 5x, ऋण की जगह ऋण 5 बचा 25, 3 से x को गुणा करेंगे 3x, ऋण की जगह ऋण 3 3 9 आ गया। अब सजाती एक जैसे पद जो है समान पदों को एक तरफ ले जाएंगे, 5x यहाँ धन 3x है तो यहाँ आके ऋण 3x हो गया, बराबर की जगह बराबर रहा, ऋण 9 की जगह ऋण 9 रहा, ऋण 25 यहाँ से आएगा बराबर की दूसरी तरफ तो हो जाएगा धन 25, 5x में से 3x गया 2x, ऋण 9 धन 25, एक धन में एक ऋण में तो घटाते हैं, बड़े में से छोटे को, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा धन, तो x बराबर आ गया धन 16 लिखो, या 16 बात एक ही है, 2 8 16। तो इस समीकरण को हल करने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ वो हुआ x बराबर 8। पांचवा प्रश्न है 3t मान ऋण 2 बट्टे 4 ऋण 2t धन 3 बट्टे 3 बराबर 2 बट्टा 3 ऋण t। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ तो t वाले पद हैं, यहाँ भी ऋण t है, इसको भी हम यहाँ ले आएंगे बाईं ओर, तो हम पहले लिख लेते हैं 3t ऋण 2 बट्टे 4 ऋण 2t धन 3 बट्टे 3 ऋण t यहाँ आएगा तो धन t हो गया, बराबर बचा 2 बट्टा 3। क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो, भिन्न में लिख देते हैं इसको भी, 4 और 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 का भाग 12 में गया 3 बार तो 3 से गुणा करेंगे पूरे अंश को, पूरे अंश का मतलब है कितना है 3t ऋण 2 को, ऋण की जगह ऋण लगा देंगे, 3 का भाग 4 में कितने बार गया 4 बार, 3 चौको बार 4 तो अंश को भी 4 से गुणा कर देंगे, तो अंश क्या है 2t धन 3 है पूरा, धन की जगह धन आ गया, 1 का भाग 12 में बार गया, बार से t को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12t, बराबर की जगह बराबर 2 भागा 3 यहाँ बच गया। अब इनको गुणा कर लेते हैं, 3 से इन दोनों को गुणा करना है तो 3 3 9t, बीच में ऋण 3 दूनी 6, ऋण से गुणा करना है ऋण 4, ऋण गुणा धन ऋण 4 दूनी 8 हो गया, फिर ऋण से धन को गुणा करेंगे, ऋण गुणा धन ऋण 4 3 12 हो जाएगा, ये 8 4 दूनी 8 के साथ t भी है, धन 12t हो गया बट्टे 12 बराबर आ गया 2 बट्टा 3। अब इन सब t वालों को एक साथ जोड़ देते हैं, देखो क्या होगा, 9t में से 8t गया तो 1t बचा, 9 ऋण 8t 1t, 1t में 12t जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13t, ऋण 6 ऋण 12 दोनों अचर पद हैं तो ऋण 6 ऋण 12 दोनों संख्या ऋण में तो जुड़ जाती हैं और चिन्ह आता है ऋण का, तो ये हो जाएगा ऋण 18 बट्टे 12 बराबर 2 बट्टा 3 बच गया। अब हम क्या करते हैं, हमको टी का मान निकालना है, तो 13t ऋण 18 को अकेले छोड़ देते हैं, बट पहले भाग को ले जाते हैं, बट्टे 12 दोनों के साथ है तो हम इसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, गुणा 12 हो गया, 3 छक्को 12 4 दूनी 8, तो ये हो गया 13t ऋण 18 बराबर 8, 13t बराबर ऋण 18 को 8 के साथ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा धन 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26, 13t का मतलब है 13 गुणा t, तो गुणा को यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 26 भागा 13, 13 दूनी 26, तो t का मान आ गया t बराबर 2 आ गया। छठा प्रश्न है m ऋण 1 बट्टे 2 बराबर 1 ऋण m ऋण 2 बट्टे 3।
हम क्या करते हैं, m वालों को सबको एक तरफ ले आते हैं। देखो ये m के नीचे कुछ नहीं है तो बट्टे 1 ले लिया हमने। घटाना है क्या, m ऋण 1/2 इतने में से, और ये ऋण में है, यहाँ क्या हो जाएगा धन। देखो ये ऋण पूरा इतना है, m ऋण 2/3 है, तो ये इधर आएगा तो धन m ऋण 2/3 रहेगा। इस ऋण को नहीं बदलेंगे। बराबर 1 बच गया। 1, 2 और 3 का लॉस पाओ 6, 1 का भाग 6 में 6 बार गया, 6 से m को गुणा किया 6m, ऋण की जगह ऋण। 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3 से इस पूरे अंश को गुणा कर देंगे, यानी कि 3 गुणा m ऋण 1 हो गया। धन की जगह धन आ गया, 3 का भाग 6 में 2 बार गया, 2 से अंश को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा m ऋण 2 को गुणा करेंगे 2 से, बराबर 1 रहेगा। अब ये हो गया 6m, ऋण 3 से दोनों को गुणा करना है अंदर, 3m ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा, 3 एकम 3, धन 2 से अंदर गुणा करना है, धन 2 से m को गुणा करेंगे धन 2m, धन गुणा ऋण ऋण 2 दूनी 4 बराबर 1। देखो बट्टे 6 को बराबर को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा 6 हो जाएगा। अब हम m को जोड़ लेते हैं। देखो क्या 6m में से 3m गया, 3m बचा, 3m में 2m जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5m, 3 में से 4 घटाएंगे तो आएगा ऋण 1, और 6 एकम 6 हो गया। 5m बराबर 6, ऋण 1 को यहाँ ले गए तो धन 1 हो गया। 5m बराबर 6 धन 1 7, m बराबर आ गया 7/5। तो हम इन सभी सवालों के लिए क्या कर सकते हैं, चर का जो मान आ रहा है या x का मान, t का मान, m का मान, इस मान को हम इस सवाल में जब रखेंगे तो दाएं और बाएं पक्ष बराबर होनी चाहिए। उत्तर की जांच भी आप चाहो तो कर सकते हैं। 7वां प्रश्न है 3 t ऋण 3 बराबर 5, 2 t धन 1। 3 से हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। कोष्टक के बाहर 3 का मतलब है गुणा है, 3 से t को गुणा किया 3t, ऋण 3 3 9, 5 से 2t को गुणा करेंगे 5 दूनी 10t, धन 5 एकम 5 हो गया। t को एक साथ लाएंगे 3t, इसके आगे चिन्ह धन है तो यहाँ आया तो ऋण हो गया, बराबर की जगह बराबर रहा, धन 5 की जगह धन 5 रहा, ऋण 9 यहाँ आया तो धन 9 हो गया। 3 में से 10 घटाएंगे छोटे में से बड़ा तो क्या आ जाएगा, ऋण में आएगी संख्या, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14। टी का जो मान आया 14 भागा ऋण 7, तो इसके आगे चिन्ह धन है, धन गुणा ऋण ऋण होता है, 7 दूनी 14। तो इसको हल किया हमने, सरल किया, तो इसका मान आ गया टी बराबर ऋण। 8वां सवाल है 15 वाई ऋण 4 ऋण 2 वाई ऋण 9 धन 5 वाई धन 6। तो 3 कोष्टक हैं, तीनों में 2 2 पद हैं और तीनों के बाहर से एक अचर संख्या है। हम क्या करते हैं, 15 से इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 15 गुणा वाई 15 वाई, ऋण 15 चको 60, ऋण से गुणा कर रहे हैं, ऋण 2 गुणा धन वाई, ऋण गुणा धन ऋण 2 एकम 2 वाई हो गया, ऋण गुणा ऋण धन 2 नम 18, धन 5 गुणा वाई 5 वाई, धन गुणा धन धन 5 छक्का 30, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इन वाई वालों को एक साथ रखते हैं। देखो 15 वाई में से 2 वाई गया 13 वाई, 13 वाई में 5 वाई जोड़ देंगे तो 18 वाई हो जाएगा। ऋण 60 और धन 18 लिख ही लेते हैं, ऋण 60 धन 18 धन 30, यहाँ हमको बराबर 0 दिया गया है, बराबर 0 लिख लेते हैं। तो कितना हो गया 18 वाई बराबर, इन तीनों को इधर ले जाते हैं, ये हो गया ऋण 60, 30 और 18 को जोड़ेंगे तो धन 39 हो गया। 18 वाई बराबर ऋण 60 यहाँ गया तो धन 60, धन 48 गया तो ऋण 48 हो गया। 60 में से 48 घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 5 बच गया, 5 में 4 गया 1, तो यह आ गया 18 वाई बराबर 12, वाई बराबर 12 भागा 18, किसका भाग जाता है दोनों में 6 का, 6 दूनी 12 6 3 18। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करने के बाद वाई का जो मान आया यह आ गया 2/9। प्रश्न है 3 कोष्टक में 5 जेड ऋण 7 ऋण 2 9 जेड ऋण 11 बराबर 4 8 जेड ऋण 13 ऋण 17। तो क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर 2 पद हैं, बाहर से 3 से गुणा कर देते हैं। 3 गुणा 5 15 हो गया, 15 जेड, ऋण की जगह ऋण 3 सत्ते 21 हो गया। ऋण 2 से गुणा करेंगे दोनों कोष्टक के अंदर के दोनों पदों को, 2 नम 18 जेड, ऋण गुणा ऋण धन 11 दूनी 22 बराबर 4 8 32 जेड, ऋण की जगह ऋण 4 गुणा 13 या तिरछों को 52 ऋण 17। अब देखो क्या हो गया, 15 जेड, समान पदों को एक साथ रखेंगे, ये हो गया 15 जेड ऋण 18 जेड
यहाँ से 32Z धन में है, यहाँ आएगा तो ऋण 32Z बराबर, यहाँ क्या बचा बराबर की दूसरी तरफ, पहले इनको लिख लो, ऋण 52 ऋण 17, और यहाँ से क्या गया धन 22 यहाँ गया तो ऋण 22 और ऋण 21 गया, तो ये हो गया धन 21। धन 15Z ऋण 18Z, छोटे में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो ये हो गया ऋण 3Z ऋण 32Z बराबर, देखो ये ऋण में है, दोनों ऋण में है तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह ऋण का आता है, ऋण 2 और 7 9, 5 और 1 6, ये ऋण और धन है दोनों, एक ऋण में एक धन में, तो क्या करते हैं घटाते हैं बड़े में से छोटे को, 22 में से 21 गया, एक आया, बड़ी संख्या ऋण है तो ऋण 1 हो गया, दोनों ऋण में है जुड़ जाएंगे, चिन्ह भी ऋण आएगा, 32 और 3 35Z बराबर, दोनों ऋण में है जुड़ जाएंगे, चिन्ह भी ऋण आएगा, 70 आ गया, दोनों तरफ ऋण है, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, या ऋण को यहाँ लाएंगे तो भी ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा, बराबर 70, तो 35Z का मतलब है 35 गुणा Z, तो 35 दूसरी तरफ आएगा तो भाग में चले जाएगा, 35 दूनी 70। तो इस प्रकार इस प्रश्न को जब हमने हल किया तो चर जो Z है इसका मान आ गया 2। 10वां प्रश्न है 0.25 कोष्टक में 4 है ऋण 3 बराबर 0.05 कोष्टक में 10 है ऋण 9। क्या करेंगे 0.25 से इन दोनों को गुणा करेंगे और 0.05 से भी इन दोनों को गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.25 से जब हम 4 को गुणा करेंगे तो 25 चौको होता है 100, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो ये हो जाएगा 1.00, साथ में f लग जाएगा, ऋण 25 3 75, 2 अंक के बाद दशमलव बराबर, इसी प्रकार 5.50, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा 0.50 हो जाएगा, साथ में f ऋण 9 पंजे 45 और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो f वालों को एक साथ रखेंगे, 1.00 f का मतलब एक ही f है, चाहो तो 1.00 ही रहने दें, यहाँ से ये धन में है, इसके आगे चिन्ह धन है, यहाँ आएगा तो ऋण 0.50 f हो जाएगा बराबर, यहाँ क्या है संख्या ऋण में है 0.45, ये ऋण वाली संख्या यहाँ जाएगी तो धन 0.75 हो जाएगी। अब एक में से 0.50 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.50 f बराबर, एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में है तो घटा देते हैं बड़े में से छोटे को, बड़ा है 0.75 में से 4 5 को घटाएंगे, देखो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, धन में आएगी संख्या, तो f का जो मान आ गया ये आ गया 0.30 भागा 0.50, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी हैं तो दशमलव गायब हो जाएगा, ये बच जाएगा 30 भागा 50, 0 से 0 कट जाएगा तो ये आ गया 3/5। तो इस प्रकार हमने देखा कि f का जो मान आया 3 भागा 5 आया। अगर दशमलव में इसको लिखना चाहेंगे तो 5 का भाग 3 में जाता नहीं है, दशमलव लगा दिया 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30, तो f के 2 मान आ गया तो 3/5 रखेंगे या 0.6 हम इसको रखेंगे।